पेंच टाइगर रिजर्व की एक बाघिन नए आशियाने की तलाश में करीब 400 किलोमीटर का सफर तय करके अचानक मार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ पहुंच गई है। हालांकि वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से ये काफी दुर्लभ और रोचक खबर है। इस पूरी खबर को लेकर बात करने के लिए पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सिंह जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ और क्या जानकारी है सर। तो ये हमें जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के अंतर्गत में टाइगर सेल है, वहाँ से एक सूचना प्राप्त हुई कि अचानकमार टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ एक टाइग्रेस का जो डेटाबेस उन लोगों ने जब एनालाइज किया तो वो उनके यहाँ की नहीं थी, वहाँ पैदा हुई नहीं थी। और उन्होंने उसके बारे में ज़्यादा मालूमात के लिए एनटीसीए टाइगर सेल को भेजा। और एनटीसीए टाइगर सेल ने पूरे सेंट्रल इंडिया के जो अलग अलग जगह टाइगर रिजर्व है वहाँ के डाटा से मैच करा। तो वो हमारे पेंच टाइगर रिजर्व में 2022 अखिल भारतीय जो बाघ आकलन हुआ था उस समय के जो डेटाबेस था उसमें वो टाइग्रेस हमारे यहाँ की घाटकोका और कर्माजीरी रेंज में उसके फोटोग्राफ्स आए थे। तो ये उन्होंने कम्युनिकेट किया और फिर मैंने हमारे यहाँ के भी डेटाबेस से पुष्टि की। और अचानक मार के डिप्टी डायरेक्टर है मिस्टर गणेश, उनसे भी मैंने बात करी। उन्होंने भी पुष्टि की कि ये जो टाइग्रेस है उनके यहाँ 2023 में भी कैमरा ट्रैप पे आई थी ठंड में, और अभी 24 में भी आई। तो कम से कम वो एक साल से तो अचानक मार में है ही। हमने ये भी देखने की कोशिश करी कि क्या यह यहाँ से कान्हा में भी जाके कुछ समय तक रही, लेकिन कान्हा के डेटाबेस में ये नहीं है। तो संभवतः ये मानसून के समय गई हो जब कैमरा ट्रैपिंग नहीं होती है। तो ये बहुत ही उत्साह भी देती है और आशा भी देती है कि जो हमारे कॉरिडोर है, हम अपने केवल टाइगर रिजर्वों को या बाघ के आवासों को बचाने की बात नहीं कहते हैं। यदि हमें बाघों को और इस पृथ्वी को लंबे समय तक बचाना है तो ये टाइगर कॉरिडोर्स को भी बचाना होगा। और उस दृष्टि से कान्हा से पेंच कॉरिडोर और फिर कान्हा से अचानक मार्ग कॉरिडोर, ये दोनों इंटैक्ट हैं और इसी को शायद इस्तेमाल करके वो टाइग्रेस गई है। तो अच्छी खुशी की खबर है ये। और सर क्योंकि अमूमन देखा गया है कि टाइगर रिजर्व में ही मूवमेंट करते हैं, 400 किलोमीटर का सफर तय करना है, कहीं ना कहीं शोध का विषय भी हो सकता है। नहीं नहीं, शोध का विषय तो है, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है कि ये टाइगर नहीं चल सकते हैं। पहले भी बहुत सारे उदाहरण रहे हैं। पन्ना से टाइगर निकल के संजय दुबरी पहुंच गया, या फिर अभी आपको रिसेंटली पता होगा संजय दुबरी का एक टाइगर उड़ीसा पहुंच गया। तो बाघों की फितरत होती है, वो अपने जीवन साथी और आवास की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पर सामान्यतः अपने ही लैंडस्केप पे रहते हैं। इतने दूर जा पाना, और चूंकि अब हमारे पास कैमरा ट्रैपिंग एक बहुत अच्छा टूल है जिससे हम इस बात की पुष्टि कर पाते हैं। आप सोचिए कि यही घटना यदि आज से 50 साल पहले हुई होती, तो कैमरा ट्रैपिंग जब नहीं होती थी तो पता भी नहीं चल पाता कि वो टाइग्रेस कहाँ चली गई। आमतौर पे लोग बोल देते हैं वो मर गई या पोचिंग हो गई, पर ऐसा नहीं है। टाइगर बहुत दूर दूर ट्रैवल करते हैं। पहले भी हमने देखा है कि हमारे टाइगर महाराष्ट्र में भंडारा तक कैमरा ट्रैप पे मिले हैं। इधर कान्हा या सतपुड़ा मिलना तो बहुत सामान्य सी बात है। तो उत्साहजनक और अच्छी खबर है। वन्य प्रेमी अभी बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि लोग बहुत उत्साहित हैं इससे। तो सर कोई शुरुआती जानकारी हो कि टाइगर्स की उम्र क्या है, कब यहाँ पर जन्म हुआ होगा पेंच टाइगर रिजर्व में। हाँ, तो हमने अपना पूरा डेटा, चूंकि हमें सूचना परसों ही मिल गई थी और इसको पूरा डेटा अपना चेक करा, तो ये टाइग्रेस हमारे यहाँ के भी पैदा हुई टाइग्रेस तो नहीं है। या पैदा भी हुई है तो पैदा होने के बाद हमारे कैमरा ट्रैप में केवल एक बार 2022 में ही आई है, उसके पहले कभी नहीं आई है। तो और कयास लगाना तो बहुत जल्दी होगा कि क्या ये किसी और भी टाइगर रिजर्व में पहले थी या नहीं थी। लेकिन हमारे यहाँ केवल 2022 में ही आई है। और जैसा मैंने बताया, कान्हा के डेटाबेस में नहीं मिला कुछ भी। और अचानक मार्ग में एक साल से है अभी।